अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर इंशा शहजाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्कैपुला बोन को डिटेल में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम अपर लिम्ब की ह्यूमरस बोन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड यस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मैंने आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमरस बोन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ह्यूमरस बोन है वो आर्म की बोन है और हमारे पास अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। और इसमें हमारे पास जो अपर एंड जो होता है वो राउंडेड होता है, लोअर एंड फ्लैटेंड होता है और एक शाफ्ट होती है, यानी कि हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स में ये बोन डिवाइड होती है। ये होता है हमारे पास इसका अपर एंड, ये हमारे पास इसकी पूरी होती है शाफ्ट और ये होता है हमारे पास इसका लोअर एंड। ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमरस बोन जो है एक तो लॉन्गेस्ट बोन है, आर्म की बोन है और ये हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है विच इज़ द अपर एंड जो कि राउंडेड होता है। ये देख सकते हैं हमारे पास ये पूरा राउंडेड है। ठीक है, और ये हमारे पास शाफ्ट है और ये हमारे पास लोअर एंड है जो कि फ्लैटेंड होता है। अब हम इसकी बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमरस बोन है वो लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे कि हमारे पास जो इसका अपर एंड है वो हमारे पास क्या होता है, राउंडेड होता है और हेड बना रहा होता है, यानी कि ये हमारे पास अपर एंड है, ये हमारे पास क्या है, राउंड है और ये हमारे पास क्या बना रहा है, हेड, यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये जो राउंड चीज़ आ रही है हमारे पास क्या है, ह्यूमरस का हेड है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ और शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो गई हमारे पास अपर एंड राउंडेड होता है और हेड बना रहा होता है। लोअर एंड हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि हमारे पास अपर एंड है जो कि राउंड है, ये हमारा शाफ्ट आ गई, और ये हमारे पास लोअर एंड है जो कि साइड टू साइड, यानी यहाँ से यूँ एक्सपेंड जा रहा है और यहाँ से यूँ एक्सपेंड हो रहा है, तो यानी साइड टू साइड क्या होता है, हमारे पास एक्सपेंडेड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि हेड हमारे पास किस तरह का लोकेटेड होता है, मीडियली, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि हमारे पास जो हेड है वो हमारे पास मीडियल साइड पर होता है थोड़ा। ठीक है, अपवर्डेड होता है और बैकवर्ड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इसका लेसर ट्यूबरकल और हमारे पास में होता है एक तो ग्रेटर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास जो अपर एंड है उससे हमारे पास प्रोजेक्टेड होता है, यानी थोड़ा सा आउटवर्ड होता है। ठीक है, और ये हमारे पास लिमिट किससे हो रहा होता है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, या फिर इसको हम बाइसेप्टल ग्रूव भी कह रहे होते हैं, यानी कि ये हमारे पास है लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, और ये हमारे पास है ग्रेटर ट्यूबरकल। अब जो लेसर ट्यूबरकल है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड, यानी कि बाहर के साइड पर थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और ये हमारे लिमिट किससे होता है, ये बीच में जो इन दोनों के दरमियान जो ये स्पेस आ रहा है ना, इसको हम कह रहे होते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर कहते हैं बाइसेप्टल ग्रूव, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल इन दोनों को क्या कर रहा होता है, आपस में सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेसर ट्यूबरकल और ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, और बीच में जो हमारे पास लाइंस आ रही हैं इस तरह की, ये हमारे पास है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर कह सकते हैं बाइसेप्टल ग्रूव। ठीक है, जो कि इन दोनों को आपस में क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। तो ये है हमारे पास इसकी साइड डिटर्मिनेशन, जिससे हम आइडेंटिफाई मीन्स कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड की ह्यूमरस बोन है या राइट साइड की ह्यूमरस बोन है। जिसमें क्या है, हमारे पास हमें इसका अपर एंड देखना है जो कि राउंडेड होना चाहिए, जो कि हेड बनाएगा। लोअर एंड हमारे पास एक्सपेंडेड होता है फ्रॉम साइड टू साइड। हेड हमारे पास क्या होगा, मीडियली होगा, अपवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा। ये याद रखना कि हेड हमारे पास क्या होगा, मीडियली होगा। ठीक है, फिर लेसर ट्यूबरकल हमारे पास प्रोजेक्ट होगा फ्रंट ऑफ द अपर एंड, यानी अपर एंड का जो फ्रंट है ना, उधर से हमारे पास क्या होगा, लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट आउट हो रहा होगा। ठीक है, और लेटरली ये किससे लिमिट होगा, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, यानी कि लेसर ट्यूबरकल होता है हमारे पास मीडियल साइड पर और ये हमारे यानी कि इसका मीडियल साइड हो गया, और ये लेटरल साइड पर किससे हमारे पास जो है ना वो लिमिट हो रहा है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। अगर यहाँ करीब में आप लोग देखें तो ये क्या है, हमारे पास लेसर ट्यूबरकल है। ठीक है, जो कि क्या है, मीडियल साइड पर, ये हमारे पास बोन का क्या है, मीडियल साइड है, ये हमारे पास बोन का क्या है, लेटरल साइड है। अब ये हमारे पास मीडियल साइड पर क्या है, हमारे पास लेसर ट्यूबरकल है, तो ये लेटरली यहाँ पर ये हमारे पास लेटरली किससे लिमिट हो रहा है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव से क्या हो रहा है, लिमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास की साइड डिटर्मिनेशन। अब हम ह्यूमरस बोन के फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, अपर एंड है, शाफ्ट है और लोअर एंड है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अपर एंड की। अपर एंड में क्या होता है कि हमारे पास हेड होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि मीडियली होता है, अपवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है। ठीक है, तो हेड जो हमारे पास किससे आर्टिकुलेट करता है, ग्लिनोइड कैविटी के साथ। ठीक है, और हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है। अब हमारे पास ये हेड है,
ठीक है। यहाँ पे समझे स्कैपुला है, यहाँ पे इसकी ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ से क्या करेगा, इसको आर्टिकुलेट करेगा। लेकिन जो हमारा इसका जो हेड है वो हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी के सरफेस से लार्जर होता है, मतलब बड़ा होता है, यानी हेड हमारे पास बड़ा होता है और ग्लिनोइड कैविटी का सरफेस छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड कॉल एनाटॉमिकल नेक, यानी कि हमारे पास ये जो हेड है और ये हमारे क्या, ये पूरा अपर एंड है और ये हेड है। हेड को अपर एंड से जो लाइन सेपरेट कर रही होती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, यानी कि एनाटॉमिकल नेक ये है। ये जो हेड के इस साइड पे जो लाइन आ रही है ना, ये इसको हम कह रहे होते हैं एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। तो हेड को अपर एंड से जो लाइन सेपरेट कर रही होती है इसको हम क्या कह रहे होते हैं, एनाटॉमिकल नेक कह रहे होते हैं, ठीक है। लेसर ट्यूबरकल हमारे पास क्या होता है, अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट पे एलिवेशन में मिल रही होती है। ये हमारे पास अपर एंड का एंटीरियर एस्पेक्ट है, यहाँ पर हमारे पास लेसर ट्यूबरकल मिल रहा होता है। और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हमारे पास अपर एंड का जो है लेटरल पार्ट पे मिल रहा होता है, ठीक है। लेटरल साइड पर हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, मीडियल साइड पर हमारे पास लेसर ट्यूबरकल होता है। और जो हमारे पास बाइसिपिटल ग्रूव है, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, ये हमारे पास इन दोनों ट्यूबरकल्स को जो है वो सेपरेट कर रहा होता है। और सल्कस में हमारे पास क्या होता है, एक मीडियल और लेटरल लिप होती है जो कि दोनों ट्यूबरकल्स की डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी कि हमारे पास ये क्या है, मीडियल लिप है, ये क्या है, लेटरल लिप है। और ये हमारे जो यानी सल्कस की जो दोनों लिप्स हैं, ये हमारे पास इन सल्कस की दोनों जो लिप्स हैं ये हमारे पास ट्यूबरकल की प्रोलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हमारे पास लेटरल है, लेसर ट्यूबरकल है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये हमारे पास क्या है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस है। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियल लिप है, ये हमारे पास क्या है, मीडियल लिप है, और ये हमारे पास क्या है, लेटरल लिप है। अब ये दोनों जो लिप्स है ना, ये हम बस इन दोनों ट्यूबरकल की प्रोलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और लाइन होती है जो कि हमारे पास अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को शाफ्ट से सेपरेट कर रही होती है, यानी ह्यूमरस का जो ये अपर एंड है और ये हमारे पास ह्यूमरस की शाफ्ट है। तो इन दोनों को जो लाइन इन दोनों को जो सेपरेट कर रही होती है उस लाइन को हम क्या कह रहे होते हैं, सर्जिकल नेक कह रहे होते हैं। तो हमारे पास सर्जिकल नेक जो है पोस्टीरियर व्यू से हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बोन का एंटीरियर व्यू है, ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। तो ये हमारे पास क्या है, ह्यूमरस का अपर एंड है, ये हमारे पास शाफ्ट है। तो अपर एंड और शाफ्ट को जो लाइन सेपरेट कर रही है उसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक, और हेड और अपर एंड को जो सेपरेट कर रही होती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। फिर हमारे पास सर्जिकल नेक के बिलो हमारे पास एक होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक, जो कि एपिफिजियल लाइन की पोजीशन को बता रही होती है। अब जैसे ये हमारे पास क्या है, सर्जिकल नेक है, इसके बिल्कुल थोड़ा नीचे हमारे पास एक होती है मॉर्फोलॉजिकल लाइन जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है, जो कि एपिफिजियल लाइन को शो कर रही होती है। तो ये हमारे पास थे अपर एंड के फीचर्स, यानी कि सिर्फ अपर एंड के पार्ट को हमने डिस्कस किया है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, हेड होता है जो कि ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है, और ये लार्जर होता है दैन ग्लिनोइड कैविटी। इसमें हमारे बेसिकली हम दो लाइंस देख रहे होते हैं और 3 नेक होते हैं, ठीक है। पहली लाइन क्या होती है जो कि हमारे पास हेड को अपर एंड से सेपरेट कर रही होती है, उसको हम एनाटॉमिकल नेक कह रहे होते हैं। दूसरी लाइन कौन सी होती है, जो कि अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट कर रही होती है, इसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं। तीसरा क्या होता है कि सर्जिकल नेक के बिलो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है जो कि हमारे पास एपिफिजियल लाइन की पोजीशन को शो कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास एक बाइसिपिटल ग्रूव होता है जो कि दोनों ट्यूबरकल को आपस में सेपरेट कर रहा होता है, और उसमें 2 लिप्स होती हैं जो कि दोनों ट्यूबरकल की प्रोलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। लेसर ट्यूबरकल हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल हमारे पास लेटरल पार्ट पे होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा अपर एंड डिस्कस हो गया। अब हम ह्यूमरस बोन की शाफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो शाफ्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपर हाफ, एक होता है लोअर हाफ। तो अपर हाफ हमारे पास जो है वो राउंडेड होता है, और लोअर हाफ जो हमारे पास ट्रायंगुलर होता है। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और इसके कितने 3 सरफेसेस होते हैं। अब हम 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर की। तो एंटीरियर बॉर्डर हमारे पास है ना, ये होता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर पार्ट जो हमारे पास लेटरल लिप बना रहा होता है सल्कस का, ठीक है, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर की लाइन थोड़ी सी मिसिंग है। ये जो लेटरल लिप है ना सल्कस का, वो क्या बना रहा होता है, अपर पार्ट बना रहा होता है एंटीरियर बॉर्डर का। मिडल पार्ट क्या बना रहा होता है हमारे पास, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंड का जो एंटीरियर मार्जिन है वो हमारे पास मिडल पार्ट बना रहा होता है एंटीरियर बॉर्डर का। और लोअर हाफ जो हमारे पास स्मूथ होता है और राउंडेड होता है, ठीक है। तो उसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं,
अपर पार्ट लेटरल लिप बनाता है सल्कस का, मिडिल पार्ट एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बना रहा होता है, लोअर पार्ट जो हमारे पास स्मूथ और राउंडेड होता है। तो आता है हमारे इसका लेटरल बॉर्डर, इसके भी हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, अपर मिडल एंड लोअर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लोअर एंड की बात करते हैं। अब हमारे पास एंटीरियर व्यू में जो हम देखें ना, तो ये हमारे पास है लेटरल बॉर्डर, ठीक है, और पोस्टीरियर व्यू में देखें तो ये है हमारे पास लेटरल बॉर्डर। तो हमारे पास लेटरल बॉर्डर का जो लोअर एंड है वो क्या बना रहा होता है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बना रहा होता है, और जो इसका अपर पार्ट है वो बेयरली ट्रेसेबल होता है, ठीक है, यानी कि इतना इजीली ट्रेस नहीं हो सकता। और जो इसका मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, जो इसका मिडल पार्ट है ये लेटरल बॉर्डर हो गया, ये इसका मिडल पार्ट है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक स्पायरल या फिर रेडियल ग्रूव होता है, यानी कि ग्रूव होता है जहाँ से हमारे रेडियल नर्व बेसिकली पास आउट हो रही होती है, ठीक है। तो अपर एंड में क्या होता है, अपर एंड हमारे पास जो है ना बेयरली ट्रेसेबल होता है। मिडल पार्ट में क्या होता है, ग्रूव होता है जो कि रेडियल नर्व के लिए होता है, और लोअर पार्ट क्या होता है हमारे पास, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बना रहा होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो ये है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, और पोस्टीरियर व्यू में देखें तो ये है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर का जो अपर पार्ट है वो मीडियल लिप बना रहा होता है सल्कस का, यानी ये मीडियल बॉर्डर है। तो इसका जो हमारे पास ये जो अपर पार्ट है ना मीडियल बॉर्डर का, वो क्या बना रहा होता है, मीडियल लिप बना रहा होता है सल्कस का। इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, रफ होता है, और लोअर पार्ट हमारे पास क्या बना रहा होता है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बना रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं इसके 3 सरफेसेस की। सबसे पहला सरफेस है हमारे पास एंटीरो लेटरल सरफेस। एंटीरो लेटरल सरफेस बेसिकली हमारे पास एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में होता है, यानी मैंने बताया था ये हमारे पास इसका लेटरल बॉर्डर है, ये हमारे पास बीच में इसका एंटीरियर बॉर्डर है। तो ये लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान ये जो जगह आ रही है ना, ये जो स्पेस आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, एंटीरो लेटरल सरफेस है, ठीक है। और हमारे पास जो इसका अपर हाफ है वो कवर्ड होता है हमारे पास डेल्टॉइड से, यानी कि एंटीरो लेटरल सरफेस है पूरा, तो इसका जो अपर पार्ट है वो हमारे पास डेल्टॉइड से कवर होता है। और हमारे पास इसी के मतलब अबव मिडल ही हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, और इसके बिहाइंड हम देखें तो हमारे पास स्पायरल ग्रूव प्रेजेंट होता है, रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, यानी कि ये हमारे पास सरफेस है एंटीरियर लेटरल सरफेस। इसके अपर हाफ जो हमारे पास डेल्टॉइड से कवर होता है, और इसके मिडल में हमारे पास क्या होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। और इसके अगर हम बिहाइंड देखें यानी इसके पोस्टीरियर व्यू में देखें तो इसी एरिया में हमारे पास जो है ना स्पायरल या रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड सरफेस है हमारे पास एंटीरियर मीडियल सरफेस। एंटीरियर मीडियल सरफेस यानी इसे नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास सरफेस है ये एंटीरियर मीडियल सरफेस है। तो इसका जो अपर 1/3 है ना, यानी कि एंटीरियर मीडियल सरफेस है, इसका जो अपर 1/3 है वो हमारे पास नैरो होता है, और सल्कस का जो है ना फ्लोर बना रहा होता है। और इसी में ही हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रन फोरामेन भी हमें दिखता है मीडियल बॉर्डर के साइड, यानी नियरली मीडियल बॉर्डर हमारे पास दिख रहा होता है, यानी कि ये एंटीरियर मीडियल सरफेस है। इसका अपर 1/3 हमारे पास नैरो होता है, ठीक है, यानी कि ये ना एंटीरियर बॉर्डर यूँ जा रहा होता है ना, तो ये इसका अपर 1/3 क्या होता है, नैरो होता है, फ्लोर बना रहा होता है सल्कस का। और मीडियल बॉर्डर के नियरली हमारे पास क्या देखने को मिल रहा होता है, न्यूट्रेंट फोरामेन देखने को मिल रहा होता है। लास्ट है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस, जो कि मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में। पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास पोस्टीरियर पर भी दिखेगी, तो ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। इसके अपर पार्ट पर हमारे पास ऑब्लिक रिज मिलता है हमें, और मिडल 1/3 पे हमारे पास रेडियल ग्रूव मिल रहा होता है, ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस है पूरी, अपर पार्ट पर ऑब्लिक रिज मिलता है, और मिडल पार्ट पर स्पायरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव मिल रहा होता है, ठीक है। हमने जो है वो ह्यूमरस बोन के इंट्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसकी साइड डिटर्मिनेशन को डिस्कस कर लिया है, अपर एंड और शाफ्ट को भी डिस्कस कर लिया है। अब लोअर एंड मसल अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटमी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ह्यूमरस बोन के मैंने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है अपलोड कर लूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। सो सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।